अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके लिए हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल जिसका टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एंगल के टर्मिनल साइड के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यही बात हमने लिखी किस तरह से, और इसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किए एक्स और वाई एक्सिस में। तो अगर आप देखें ये अगर मेरे पास एंगल है थीटा, तो ये उसका इनिशियल साइड है ये, और ये उसकी टर्मिनल साइड है। तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो पॉइंट होगा जो कि इस एंगल थीटा के टर्मिनल साइड के ऊपर लाई कर रहा है, आप देखिए उसका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और आर तो हर हाल में पॉजिटिव होगा। उसकी वजह क्या है कि आर जो है वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आर किसका डिस्टेंस है। हमने कहा था आर, जब हमने फाइंड किया था तो हमने कहा ओरिजिन और पॉइंट पी का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव किसके चांसेस है, या तो एक्स होगा या वाई होगा, लेकिन इस केस में आर तो हर केस में पॉजिटिव, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो। ठीक है, आर तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट चेंज होने से ऐसा हो सकता है कि या तो एक्स नेगेटिव हो जाए, वाई नेगेटिव हो जाए, लेकिन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। उसकी वजह क्या है कि देखिए एक्स किधर बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई किधर बन रहा है, वाई इज पैरेलल टू द वाई डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और आर के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी कह दिया कि आर तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कि हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और आर भी पॉजिटिव है, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा। अब जरा एक चीज जो अभी मैंने आपको वैल्यूज लिख के दी है, वैल्यूज आपको मैंने क्या लिख के दी है, उस ट्रायंगल को देख के मैंने आपको स्टूडेंट 6 वैल्यूज लिख के दी है। कौन कौन सी, वो मैं दोबारा लिख देता हूं। साइन थीटा एक ये थी, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब जो कोसिकेंट पर ये मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में लिखवाई है, वो आ रहा था आर बाय वाई। जो सीकेंट था वो आपके पास क्या आ गया, आर बाय एक्स, और जो कॉट था वो आपके पास आएगा एक्स बाय वाई। ठीक है, अभी आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो जो पॉइंट होगा वो एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। तो आप इन सब में से ये जो आप मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, आर की पुट करें, वाई की पुट करें, जो आप एक्स और वाई देखिए, वाई आर एक्स आर वाई एक्स आर वाई आर एक्स और एक्स वाई, क्योंकि वाई एक्स और आर तीनों क्या है, पॉजिटिव है। यहां मैं लिख देता हूं कि x भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, y भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और r तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x y और r, तो जब तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हो सकता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि x y r तीनों पॉजिटिव हो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती क्योंकि वो y और r में आ रही है। तो y और r को जब आप डिवाइड करोगे दो पॉजिटिव वैल्यू को, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। आप x और r को डिवाइड करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो कॉस भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर आप दो पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करोगे तो जो आंसर है वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है 10 भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। r और y को डिवाइड करोगे तो r भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कोसिकेंट भी पॉजिटिव आएगा, r बाय x भी आएगा और x बाय y भी। ये कब पॉसिबल हुआ, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव क्यों आई हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि हमारे पास जो थीटा था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आर तो पॉजिटिव होता ही होता है। ठीक है, ये आपके पास पहला केस आ गया। ठीक है, पहला केस आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। ठीक है, ये पहला केस हमने डिस्कस किया, अब आ जाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस स्टूडेंट आपके पास क्या है कि इफ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, केस नंबर 2, if theta lies in second quadrant। ठीक हो गया, अगर थीटा आ जाए आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो अगेन हम वही बात लिखेंगे कि देन पॉइंट P
और पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, वो कहाँ होगा? ऑन इट्स टर्मिनल साइड, ऑन इट्स टर्मिनल साइड has negative coordinate, has negative x coordinate, has negative x coordinate, has negative x coordinate and positive y coordinate. अच्छा जी, हमने क्या बात की है कि इफ थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट then point P XY on its terminal side has negative x coordinate and positive y coordinate. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एंगल थीटा का टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उस केस में उसका जो पॉइंट है जो उसके टर्मिनल साइड पर लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए हम अगेन उसी तरह से एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया। अब जरा चेक करें जी, हमने कहा कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड उसमें है, तो सपोज कर लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा जी, अब हमने कहा कि थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो चले इस तरह से होगा। थीटा कहाँ पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा जी, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने से उसका क्या मतलब होगा कि अब जरा चेक करें ये। अब इसको इस तरह से देख लें आप, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट पी है, जाहिर सी बात है वो यहाँ आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम कहते हैं ये थीटा है, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इधर से, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से स्टूडेंट आपने अब क्या करना है? अगेन आपको पता है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये तो आपको पता है एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या है? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, और ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की। ठीक है। यहाँ आपको पता है 90 का एंगल आता है, ये थीटा है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ये एच। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? एच। बल्कि इसके ना भी लिखे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने कहा था कि ये जो नीचे आपके पास साइड आती है ना, इसको हम एक्स कहेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इसको वाई कहेंगे, और ये आपके पास आर होता है। ये क्या है? आर होता है। अच्छा जी, अब आर तो अगेन आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर तो अगेन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आर जो है वो डिस्टेंस है किस का? ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आर तो पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ y भी पॉजिटिव। y क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि y जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है? y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल आ रहा है। ये देखिए, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, तो y किधर आ रहा है? उसी की पैरेलल, नीचे तो नहीं जा रहा ना, उसी के पैरेलल, उसका मतलब y भी हो गया पॉजिटिव। अब x की वैल्यू क्या है? x किधर है? इस लाइन से इधर, जीरो से इधर, इधर जो पोर्शन होता है x का वो पॉजिटिव होता है, जबकि जीरो से इधर जो x होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो x होगा ना, ये इस केस में नेगेटिव बनेगा। ठीक हो गया, x क्या हो गया? नेगेटिव बन गया। अब आ जाते हैं, अब हमारे पास क्या होगा? r भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। अब ये जो 6 वैल्यूज हमने लिखी हैं, जरा इनको देख लेते हैं कि अगर मैं जो वैल्यूज जो अभी हमने कहा कि y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूं तो क्या बनेगा? ये चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा चेक करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो अभी जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया उसमें ये परपेंडिकुलर है, तो वो y है,
हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा वाई भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, का मतलब क्या है कि जो साइन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पहली चीज तो आपने फाइंड कर ली है। अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे, कॉस थीटा। कॉस होता है करली ब्राउन हेयर, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।